दर्शकबिन भारतको लद्दाखमा भएको हिंसात्मक आन्दोलन 5 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका केही बिरामी परेपछि त्यसपछि युवाहरू आक्रामक हुँदै आन्दोलन भएको कुरा जनाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो अगाडि एउटा रिपोर्ट। ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने। यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें। मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। भी हुई हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नाकाबिल कबूल है। इससे हमारे मूवमेंट को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जो अनशन था वो बहुत पीसफुल चल रहा था पिछले 14 दिनों से, और लद्दाख का जो मूवमेंट है वो बहुत पीसफुल मूवमेंट रहा है हमेशा से। और हम समझते हैं कि सरकार को जल्द अज जल्द थोड़ा सेंसिबल रवैया अपनाते हुए डायलॉग रिज्यूम करना चाहिए और स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की जो मांग है एक लंबे समय से, उस पर बातचीत जल्दी शुरू की जानी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि लद्दाख जब से यूटी घोषित किया गया इस इलाके को, तब से लेकर लद्दाख में लोग जो है एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, जहां लोग मेन स्ट्रीम से यानी बेआवाज़ हो गए हैं, जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां असेंबली नहीं है, जहां लोगों के ज़मीनों को कोई हुकूक नहीं, कोई संरक्षण नहीं, कोई सेफगार्ड नहीं। और ख़ुद भारतीय जनता पार्टी ने छठे शेड्यूल की जो है वो प्रॉमिस भी किया था, लेकिन अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोग नाराज़ हैं। और जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक़ है, जो गेजेटेड पोस्ट की नौकरी है, उसमें अभी तक एक सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी पिछले 6 साल में किसी लद्दाखी को अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि रिजर्वेशन का एक सरकार के साथ मत पे हम आ गए थे और एक रिजर्वेशन के लिए एक रेगुलेशन पास भी हुआ था, लेकिन अभी तक वो जो रिजर्वेशन है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए कि थोड़ा सेंसिबल तरीके से इन चीज़ों को टैकल करने की ज़रूरत है। लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा प्रोटेस्ट करते रहे, अनशन करते रहे, क्योंकि हमारा जो सीज़न है, वर्किंग सीज़न, बहुत शॉर्ट सीज़न है। तो ये जो भी वायलेंस हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें ये वायलेंस जो है वो नहीं होना चाहिए था, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फेल्ड जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की और जो सरकार की जो मनमानी की, मन मर्जी की पॉलिसी जो थोपी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है कि लोग इनसे नाराज़ हैं।